एक $40 बिलियन की पहेली, और वो भी अमेरिका की मोटर इंडस्ट्री के बीचों बीच छिपी हुई है। ये कहानी एक ऐसे एम्पायर की है जिसे एक ऐसे ग्रुप ने बनाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, कोई अगर कहे कि अमेरिका के आधे से ज्यादा मोटल 50% से भी ज्यादा सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग चलाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खासकर जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो। और इन सब की टोटल वैल्यू जानते हैं कितनी है? $40 बिलियन। जी हाँ, $40 बिलियन से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है, और वो भी सिर्फ एक कम्युनिटी के हाथ में। लेकिन सबसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा एम्पायर उस कम्युनिटी का है जो अमेरिका की पूरी आबादी का 0.2% भी नहीं है। और ये लोग हैं पटेल। जी, गुजरात से आई एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ लोग जो 1970s में रिफ्यूजी बनकर, मतलब लगभग खाली हाथ अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया? इस सवाल का जवाब यकीन मानिए सिर्फ एक शब्द में छिपा है। एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा सीक्रेट जिसने इस नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखाया। और ये जवाब है एक गुजराती शब्द में, एक ऐसा शब्द जो उनके बिजनेस करने के पूरे तरीके को, आप कह सकते हैं, डिफाइन करता है। और वो शब्द है धंधो। वैसे तो इसका सीधा सा मतलब है पैसे कमाने की कोशिश, लेकिन पटेल कम्युनिटी के लिए इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। इसका असली मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क ना के बराबर हो, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन धंधो फ्रेमवर्क ठीक इसका उल्टा है। ये कहता है लो रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड, कम रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट। यही तो है इस पूरी स्ट्रैटेजी का मैजिक। अच्छा, इस फ्रेमवर्क को और अच्छी तरह समझने के लिए हमें पटेल कम्युनिटी की जर्नी को समझना होगा। एक ऐसा सफर जो युगांडा से शुरू हुआ और अमेरिका तक पहुंचा। तो हुआ ये कि 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत से पटेल परिवार युगांडा गए और वहां उन्होंने काफी सक्सेसफुल बिजनेस खड़े किए। लेकिन फिर आया साल 1972, जब तानाशाह ईदी अमीन ने रातों रात लगभग 70,000 गुजरातियों को देश से बाहर निकाल दिया। उनका सब कुछ, सारे बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ छीन लिया गया। इसके बाद कुछ हजार पटेल परिवार रिफ्यूजी बनकर अमेरिका पहुंचे। उनके पास अपनी मेहनत और स्किल्स के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी पापा पटेल प्लेबुक की, वो गाइड बुक जिसने धंधो फ्रेमवर्क को थ्योरी से निकालकर असली दुनिया में एक्शन में लाकर दिखाया। देखिए, 1973 का टाइम था और अमेरिका में जबरदस्त आर्थिक मंदी छाई हुई थी। अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी थी तो गैस के दाम आसमान पर थे। लोगों ने घूमना फिरना बिल्कुल कम कर दिया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मोटल के मोटल खाली पड़े थे, मालिकों का दिवाला निकल रहा था और बैंक उनके मोटल जब्त करके कौड़ियों के दाम पर बेच रहे थे। और इसी बड़ी मुसीबत में पटेलों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो उनकी धंधो स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल। स्टेप 1, बहुत ही कम डाउन पेमेंट पर एक छोटा घाटे में चल रहा मोटल खरीदो। स्टेप 2, सारे स्टाफ की छुट्टी करो और पूरा काम, मैनेजर से लेकर क्लीनिंग तक, सब घर के लोग मिलकर करो। स्टेप 3, अलग से घर का किराया क्यों देना, मोटल के ही 1-2 कमरों में पूरा परिवार रहने लगा। स्टेप 4, अपने एरिया में सबसे कम खर्च पर मोटल चलाओ। और स्टेप 5, कमरे के रेट्स इतने कम रखो कि कस्टमर्स की लाइन लग जाए, जिससे कैश फ्लो बढ़ता ही जाए। जैसा कि उस दौर के एक मोटल मालिक दया भाई पटेल ने खुद कहा था, मैं ही अपना फ्रंट डेस्क क्लर्क था, मैं ही कारपेंटर, मैं ही प्लम्बर, मेड, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, सब कुछ मैं ही था। ये एक लाइन उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी बता देती है, कॉस्ट को हर हाल में किसी भी तरह नीचे लाना। चलिए अब जरा इस इन्वेस्टमेंट का मैथ समझते हैं। देखिए, सक्सेस का चांस कितना था? 80% और रिटर्न 20 गुना से भी ज्यादा। अगर मंदी आती तब भी 7 गुना रिटर्न तो पक्का था और फेल होने का चांस सिर्फ 10%, जिसमें सिर्फ वो छोटा सा डाउन पेमेंट ही डूबता। तो हिसाब बिल्कुल साफ था, अगर जीते तो जैकपॉट और हारे तो नुकसान बहुत थोड़ा सा। यही तो है असली धंधो। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मोटल के सक्सेस की नहीं थी। ये तो बस एक छोटे से स्नोबॉल की तरह शुरुआत थी। एक ऐसा स्नोबॉल जो घूमता गया, बड़ा होता गया और देखते ही देखते एक तूफान बनकर पूरी इंडस्ट्री पर छा गया। देखिए ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। 1973 में पहला पटेल ओन मोटल खुला। 80s आते आते
परिवार वाले, रिश्तेदार सब इसी मॉडल को कॉपी करके दर्जनों मोटल खरीद चुके थे। और 2000 तक तो इस कम्युनिटी का मोटल इंडस्ट्री में एक छत्र राज हो गया था। और आज भी ये स्नोबॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बस बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। तो जब मोटेल मार्केट पर कब्जा हो गया तो पटेल कम्युनिटी ने इसी धंधो फ्रेमवर्क को दूसरे बिजनेसेस में लगाना शुरू कर दिया। बड़े होटल्स, गैस स्टेशंस, डंकिन डोनट्स जैसी फ्रैंचाइजी, 7-Eleven जैसे स्टोर, मतलब हर वो बिजनेस जहां कम खर्च में काम करके एक ऑपरेटर बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया पर आकर टिक जाती है। धंधो इन्वेस्टमेंट की पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब सिक्का उछला और हेड्स आया तो मैं जीता, और अगर टेल्स आया तो भी मेरा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये एक ऐसा दाव है जहां जीतने का चांस भी ज्यादा है, इनाम भी बड़ा है और हारने का रिस्क ना के बराबर। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी दुनिया में, अपने काम में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में वो लो रिस्क हाई रिटर्न वाला दाव कहाँ छिपा है? वो कौन सा मौका है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है?